जय भीम। नमो बुद्धाय। आज 1 अगस्त है। बहुत से लोग फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इस अवसर पर आज हम देखेंगे कि हमारे मन से बैर का भाव कैसे मिटाए और मैत्री को कैसे वृद्धिंगत करें। तो यह विषय हम एक धम्मपद की गाथा के सहारे इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, धम्मपद की गाथा नंबर 5 है। भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं वेरे न वेरानी समन्ति ध कुदाचनं अवेरे न सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। एष धम्मो सनातनो। नहीं वेरे न वेरानी सम्मन्ति द कुदाचनम। बैर से बैर नहीं मिटता। अगर बैर को मिटाना है तो वह अबैर से, मैत्री से ही मिटा सकते हैं। तो देखिए, अब हर कोई चाहता है, कोई ऐसा नहीं चाहता कि मुझ में बैर जगे और लोग मुझसे दोस्ती ना करे, मैत्री ना करे। ऐसा तो कोई नहीं सोचता। हर कोई सोचता है कि मुझे बहुत से लोगों ने मुझसे मैत्री का व्यवहार करना चाहिए। तो फिर कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जिंदगी जीते जीते कभी कभी अपने मन में किसी के प्रति विरोध का भाव निर्माण होता है। तो फिर ऐसे ये विरोध के भाव को कैसे मिटाना चाहिए, भगवान बुद्ध कहते हैं। कैसे मिटाना चाहिए? भगवान बुद्ध ने यह भी हमें सिखाया है कि विरोध के भाव को मन से कैसे हटाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने सिखाया है, जिस किसी के प्रति हमारे मन में बैर का भाव, विरोध का भाव निर्माण होता है, तो उसके प्रति हमने हमारे मन में मैत्री का भाव जगाना चाहिए। ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। और क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? जिस किसी के प्रति हमारे मन में विरोध का भाव निर्माण होता है, उसके प्रति हमने हमारे मन में करुणा का भाव जगाकर हमने मैत्री को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे मन में उसके प्रति करुणा का भाव जगाना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसके प्रति हमारा विरोध का भाव हुआ है, उस विरोध के भाव को हमने कैसे शमन करना चाहिए, कैसा शांत करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम हमारे मन में उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखकर, उपेक्षा का भाव करके हमने मैत्री को जगाना चाहिए और उसके प्रति विरोध का भाव मिटाना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस किसी के प्रति हमारे मन में विरोध का भाव निर्माण होता है, उसको हमने हमारे मन से हटा देना चाहिए। उस व्यक्ति को ही हमने हमारे मन से हटा देना चाहिए। अगर मैत्री करके, करुणा करके और उपेक्षा भाव करके भी हमारे मन से उस व्यक्ति का विरोध का भाव अगर शांत नहीं होता, उपशमन नहीं होता, तो हमने उस व्यक्ति को ही मन से हटा देना चाहिए। ऐसा भी भगवान बुद्ध कहते हैं। और भगवान बुद्ध 5वां उपाय कहते हैं, जिस किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में विरोध का भाव होता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति हमने हमारे मन में कर्म भाव को जगाना चाहिए। कैसे कर्म भाव को? उस व्यक्ति को हमने मन ही मन उसको कहना चाहिए कि देख, कर्म कम्म बंधु कम्म दायादो कम्म सखा। देख, ये कम्म ही अपना बंधु होता है, कम्म ही दायादो यानी उत्तराधिकारी होता है, और कम्म ही अपना मित्र सखा होता है। कर्म ही अपना सब कुछ होता है। तो तू जो भी कर रहा है, गलत है या सच, बुरा है या अच्छा, वह जो भी कर रहा है, उसके जो भी परिणाम आने वाले हैं,
उसके लिए आप ही, तू ही जवाबदार रहेगा, आप ही जवाबदार रहेंगे। ऐसा अपने मन को हमने करना चाहिए, अपने मन में ऐसा भाव रखना चाहिए कि जो कोई ऐसा व्यक्ति होता है, विरोधी व्यक्ति होता है, तो उसके प्रति हमने हमारे मन में भाव जगाना चाहिए कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वह कर्म, उस कर्म के जो भी फल आने वाले हैं उस फल को आप ही जिम्मेदार है। तो फिर ऐसा भाव जगाकर हमने उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो विरोध का भाव होता है उसको उपशमन करके, उस विरोधी भाव को उपशमन करके, शांत करके हमारे मन में मैत्री का भाव जगाना चाहिए। क्योंकि मैत्री भी एक ऐसी बात है कि जो हमारे मन में निर्मलता लाती है, शुद्ध करती है। और भगवान बुद्ध की शिक्षा का ध्येय तो यही है कि मन को शुद्ध करना, सचित्त पर्योदपनम एतं बुद्धान शासनम। तो चित्त को शुद्ध करना है। तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं चित्त को शुद्ध करने के। तो यह भी एक तरीका है कि किसी के प्रति मन में बैर का भाव, विरोध का भाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए बैर के भाव को मिटाने के लिए, विरोध के भाव को मिटाने के लिए भगवान बुद्ध ने 5 उपाय दिए हैं जो आज हमने सुने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी, आपके मन में भी अगर किसी के प्रति मन का भाव, विरोध का भाव हुआ होगा तो इसी तरह आप भी उस विरोध के भाव को मिटाकर मैत्री के भाव को जगा सकेंगे। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगता है और आने वाले वीडियो भी आपको अगर देखने हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें।